Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Now we are going to start our lecture number 1 of chapter number 18, electronics. Now this is explanation of question answer. Let's start. Question number 1 is define the following terms. बेटा इसमें हम कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर्स में इस चैप्टर में एक्चुअली तो वो आपको जिनकी नुहा होनी चाहिए ठीक है ना तो लेट्स स्टार्ट नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइस their development and utilization in different electrical circuit ओके तो ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की इन सिंपल वर्ड्स जो उन इंस्ट्रूमेंट उन डिवाइसेस पे बेस करती है जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस लाइक जो करंट प्रोड्यूस करते हैं आपको थोड़ा बहुत मैं नो हाउ दूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट कहलाता है ठीक है ना तो ऐसे तमाम डिवाइसेस जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में पढ़ना और उनकी यूटिलाइजेशन देखना कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया जाता है और हम अपने यूज़ में ला सकते हैं उस ब्रांच को फिज़िक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है ठीक है फिर आता है टर्म कंडक्टर कंडक्टर कंडक्ट का मतलब होता है बेटा मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना ठीक है उसको अपने अंदर से जाने देना तो it is defined as those substances which have free electrons in their outermost orbit and allows current to pass through them are called conductor यानी वो substance जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में और वो अलाउ करते हैं करंट को कि वो पास आउट हो जाए उनके दरमियान से उनके अंदर से गुजर जाए सपोज करो गोल्ड है तुम कभी गोल्ड मतलब कोई भी मेटल है अगर कभी ऑन हो आपका आप कहते हैं ना कि अचानक हमने टीवी को छू लिया उसके बैक साइड को तो मुझे करंट लगा तो मेटल से बने हुए होते हैं और मेटल अपने अंदर से करंट को पास कर लेते हैं सॉरी सच एज गोल्ड कॉपर आयरन एंड सिल्वर ठीक अब इंसुलेटर इसके ऑपोजिट होते हैं It is defined as those substances which have no free electrons in their outermost shell or orbit are called insulator यानी कंडक्टर कंडक्ट करते हैं इंसुलेटर मतलब नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उनमें कोई मूवमेंट ऑफ करंट नहीं होगी फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा सच एज वुड रबर एंड पेपर ठीक है ना नाउ नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर अब आपने कंडक्टर पढ़ा इंसुलेटर पढ़ा इन दोनों के दरमियान की चीज़ यानी जो बिहेव करे कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी यानी इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हो कंडक्टर की भी हो और इंसुलेटर की भी हो तो ऐसे सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर कहा जाता है इट इज़ डिफाइंड एज दो सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ conductor as well as insulator and have 4 electrons in their outermost shell are called semiconductor और इनके अंदर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है ठीक उसमें एग्जाम्पल इन्होंने दी जर्मीनियम कार्बन एंड सिलिकॉन की नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर 1 n type number 2 p type एन टाइप ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें जर्मीनियम और सिलिकॉन इज डूप्ड विद पेंटावेलेंट एलिमेंट्स आर्सेनिक यानी जर्मीनियम और सिलिकॉन में जब पेंटावेलेंट एलिमेंट मिक्स होगा तो
हम उसमें और उसके पास वन इलेक्ट्रॉन फ्री इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एन टाइप सब्सटेंस। ठीक है ना। पेंटावेलेंट का मतलब है 4 तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग कर लेंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर को जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो उसको हम एन टाइप कहते हैं। ठीक है ना। याद रखने के लिए आप एन टाइप फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। तो एन टाइप वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है आउटर मोस्ट शेल में, और जर्मीनियम और सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर को डूप करते हैं। डूप का मतलब होता है बेटा कि मिक्स करना। ठीक है, इंटरमिक्स करना। जर्मीनियम के अंदर मिक्स कर दो पेंटावेलेंट, पेंटा का मतलब होता है 5 और वैलेंट का जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो आउटर मोस्ट शेल में। ठीक, जब आप पेंटावेलेंट से मिक्स करेंगे तो ये तो भाई उसके साथ पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपका, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को एन टाइप कहते हैं, और पी टाइप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब जर्मीनियम और सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर हैं, इनको मिक्स किया जाए यानी डूप किया जाए विथ ट्राईवैलेंट एलिमेंट इंडियम। सही, इंडियम के साथ मिक्स किया जाए जो ट्राईवैलेंट है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मतलब 4 के साथ पेयरिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि हाँ, जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा किसका, सेमीकंडक्टर का, ये जर्मीनियम या सिलिकॉन का, तो वो होल चार्ज बना देगा। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज़ होल। ये मैं आपको बेटा आगे के लेक्चर में पूरा कंप्लीटली समझाऊंगी। ठीक है। होल वैसे दरअसल वहाँ गैप हो जाना। ठीक है। होल चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन यानी होना, यानी प्रोटॉन का मौजूद होना इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड पी टाइप सब्सटेंस और सेमीकंडक्टर। सिंपल वर्ड्स में पी फॉर पॉजिटिव प्रोटॉन रहता है, एन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एन टाइप वो ऐसे सब्सटेंस जो डूप्ड हो पेंटावेलेंट एलिमेंट से, तो वो एन टाइप होते हैं। जो पी टाइप सब्सटेंस सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ट्राईवेलेंट एलिमेंट से डूप्ड हो, तो उनको हम पी टाइप करते हैं फॉर बेटर कंडक्टर। ठीक है ना, फॉर मतलब यानी अच्छा एक आपका कंडक्टर बन जाए। अब इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एन टाइप में पेंटावेलेंट होता है और पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवेलेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में और डूप्ड होता है, और आउटर मोस्ट शेल में प्रोटॉन होता है फ्री और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देयर इज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन टाइप में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, और पी टाइप में क्या हो जाएगा कि होल की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। एन टाइप में डेफिनेटली करंट फ्लो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एन मतलब पी टाइप में करंट की फ्लो इस मतलब होगी लेकिन वो प्रोटॉन्स की वजह से होगी। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो दरअसल फ्लो करते हैं तो ही करंट प्रोड्यूस होता है, और उसमें भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही है ना जो बिहेव करता है प्रोटॉन्स की तरह। ठीक। अब एन टाइप है इज ऑब्टेन बाय नेगेटिव डोपिंग। समझ आ गई ना, नेगेटिव डोपिंग जब पेंटावेलेंट एलिमेंट डूप हो, और पी टाइप ऑब्टेन बाय पॉजिटिव डोपिंग, तो जब पॉजिटिव डोपिंग होगी तो पी टाइप एलिमेंट्स या सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ठीक है, ये 4 डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, व्हाट इज़ डोपिंग। तो बेटा डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी एलिमेंट की, यानी जर्मीनियम और सिलिकॉन यानी ज़ाहिर सेमी कंडक्टर है ना बेटा, तो उनकी कंडक्टिविटी आप बढ़ा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर ज़्यादा हो, ज़्यादा बढ़ा दी जाए। तो आप किसी भी चीज़
किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा दें, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन की इंक्रीज करें बाय एडिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ element of which has either 3 or 5 electron in its atom, so the process is known as doping. ठीक, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग, पॉजिटिव डोपिंग और नेगेटिव डोपिंग. जब ट्राईवेलेंट एलिमेंट जो है मिक्स्ड हो जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ, तो वो पॉजिटिव डोपिंग कहलाएगी, और इंडियम जो है क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डूप्ड एलिमेंट कहलाएगा. और नेगेटिव डोपिंग जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया कि पेंटावेलेंट एलिमेंट अगर मिक्स्ड हो जर्मेनियम और सिलिकॉन से, तो वो नेगेटिव डोपिंग होगी. लाइक आर्सेनिक के साथ हो तो नेगेटिव डोपिंग, और आर्सेनिक जो है क्या कहलाएगा, नेगेटिव डोप एलिमेंट कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड बेटा ऐसा डिवाइस होता है जो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. यानी एन टाइप और पी टाइप को जब हम मिक्स कर देंगे, बनाएंगे, मिलाएंगे, तो हमें जो एक डिवाइस मिलेगा उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम और बोरॉन इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट ऑफ एन टाइप जर्मेनियम, यानी एन टाइप पर अगर हम इंडियम और बोरॉन मतलब प्लेस कर देंगे उसकी प्लेट, तो इंडियम जो है उसको हम करेंगे, हीट करेंगे फॉर अबाउट 550 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मेल्ट होगा और डिफ्यूज़ कर जाएगा अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन टाइप जर्मेनियम एंड कन्वर्ट्स दैट पार्ट इनटू पी टाइप. डेफिनेटली पी टाइप हो जाएगा जर्मेनियम अगर मिक्स हो रहा है इंडियम से, है ना. तो यानी ट्राईवेलेंट एलिमेंट से मिक्स हो रहा है जर्मेनियम, तो वो लेकिन वो एन टाइप है, ठीक है. तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट पार्ट इनटू पी टाइप जर्मेनियम. Thus, a junction is formed between p-type and n-type semiconductor. This enclosed मतलब उस जो फॉर्म होगा जो इन दोनों की मिक्सिंग से, तो जो डिवाइस फॉर्म होगा उसको इंक्लोज कर देते हैं कभी मेटल में या किसी ग्लास कंटेनर में, तो वो इस तरह हम पीएन जंक्शन डायोड बना देते हैं. तो बेटा जैसे पी और ये उसको जब ये पी टाइप इंडियम है जो कनेक्ट हुआ किससे, एन टाइप से, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी हमने डाला, तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, पीएन जंक्शन डायोड. और इसका सिंबल है ये जो हमने शो किया है डायग्राम के ज़रिए. अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं. जब पी टाइप सब्सटेंस जो होगा हैज़ एक्सेस ऑफ चार्जेस लाइक होल्स, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत होता है, पॉजिटिव चार्ज होल कहलाते हैं. एंड एन टाइप हैज़ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. होल का मतलब प्रोटॉन ही होता है बेटा. हेंस होल्स फ्रॉम पी टाइप यानी जो प्रोटॉन्स है वो मूव, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप फ्लोज टूवर्ड्स द जंक्शन, दोनों मूव करेंगे जंक्शन की तरफ. जंक्शन जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहे हों, पी टाइप और एन टाइप, तो फिर ये कंबाइन होंगे. इन दिस वे अ पॉजिटिव चार्ज लेयर एंड अ नेगेटिव चार्ज लेयर इज फॉर्म्ड. एक पॉजिटिव चार्ज लेयर फॉर्म हो जाएगी इधर डायग्राम में आप देखिए, और एक नेगेटिव चार्ज लेयर फॉर्म हो जाएगी. तो ये इसकी वर्किंग है ताकि फिर ये फ्लो ऑफ करंट इसमें होता रहेगा. ठीक, अब बेटा हम आते हैं बाइजिंग में. डिफाइन बाइजिंग एंड इट्स टाइप. बाइजिंग बेटा दरअसल जब पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट होता है विद द पोटेंशियल डिफरेंस, देन इट इज़ नोन एज बायस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइजिंग. यानी पीएन जंक्शन से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अटैच कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजिंग कहेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है आप लोगों के लिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो बेटा ये वोल्टेज का डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट. यानी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का होना क्या कहलाता है, कि वोल्टेज की का डिफरेंस हो. तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट का फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, और इसको सिंपल वर्ड में हम वोल्टेज भी कहते हैं. इसका काम ये होता है बेटा कि इट इज़ अ एक्सटर्नल वर्क needed to bring a charge from one location
टू अनदर लोकेशन इन इलेक्ट्रिकल, यानी ये चार्ज को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ उसको मेजर करता है, ठीक है ना। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइजिंग। अगर पहली बात तो ये कि अगर पीएन जंक्शन को हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दें तो वो बायस कहलाता है और प्रोसेस बायजिंग कहलाता है। और फिर टाइप होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायजिंग, एक होता है फॉरवर्ड बायजिंग और एक होता है रिवर्स बायजिंग। फॉरवर्ड बायजिंग जो है बेटा, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए पी टाइप में ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू दी एन टाइप, सो ये क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बायजिंग। रिवर्स बाइजिंग क्या होती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ दिया जाए और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से जोड़ दिया जाए पीएन जंक्शन डायोड का, तो वो रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग। पहला तो पॉइंट आपकी डेफिनेशन ही हो गई कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल जो है पी टाइप का और पी टाइप से हो जुड़ा हुआ और नेगेटिव जो है किससे, एन टाइप से, तो बैटरी के, तो वो फॉरवर्ड बाइजिंग है। और अगर बैटरी के का जो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब किस पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो कनेक्ट हो पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन, देन इट इज़ नोन एज रिवर्स बाइजिंग। फिर उसके बाद आता है कि देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन। इसमें जो फॉरवर्ड बाइजिंग में बेटा रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस बेटा आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं तो रेजिस्टेंस दरअसल एक्चुअली मज़ाहमत होती है, किसी भी करंट को फ्लो करने के में मज़ाहमत देना। तो लेकिन अब डेफिनेटली जो रिवर्स बाइजिंग होगी इसमें हाई रेजिस्टेंस होगी। अब जो फॉरवर्ड बाइजिंग है उसमें हैवी करंट फ्लो होगा, लेकिन जो क्या नाम है जो रिवर्स बाइजिंग होगी उसमें नो करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, पीएन जंक्शन में। इसके बाद आते हैं कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं, यानी जो फॉरवर्ड बाइजिंग है वो स्विचिंग ऑन के लिए यूज़ होता है, बट रिवर्स बाइजिंग जो है वो स्विच ऑफ करने के लिए यूज़ होता है हमेशा किसी भी सर्किट में। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर ये, राइट डाउन दी यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यूज़ कैसे हो सकता है, स्विच के लिए यूज़ हो सकता है, रेक्टिफायर के लिए यूज़ हो जाता है, और पीएन जंक्शन डायोड इज़ यूज इन फ्लिप फ्लॉप करंट के लिए यूज़ होता है, और कभी बंदे कभी खुल जाए, मतलब जो करंट है वो रुक रुक कर आए, सही। और पीएन जंक्शन डायोड इज़ यूज इन एडॉप्टर, स्टेबलाइजर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है ना। ये 4 आपके यूजेस हैं पीएन जंक्शन के। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर नंबर 1, सो गुड लक।